गांव में हम जाते थे, कीचड़ में जाते थे। अभी हमारी गाड़ी चली जाती है मेरे दरवाजा पर। मैं वोट दे के आ रहा हूँ। सच पूछा जाए तो पौने 200 किलोमीटर में कहीं ब्रेक नहीं लेना पड़ा है, फोर लेन। वही आदमी वही लेबर 5,000 रुपया में पंजाब में काम करता है, यहाँ नहीं करता, यहाँ काम नहीं मिलता। ये तो हर किसी का मानना है कि पहले का बिहार अब का बिहार अलग है, लेकिन रोजगार की बहुत बेहतर है। आपका कहना है अलग, मैं कह रहा हूँ बहुत बेहतर। विदेशी मॉडल की फोटो हरियाणा के वोटर बना दिया। वो विदेशी एजेंट है। राहुल गांधी टोटली विदेशी एजेंट है। मैं वोट दे के आ रहा हूँ। ये मेरा आई कार्ड है, ये मेरा साइन है, वोट दिया मैंने। आज बिहार की जनता बहुत उत्साह के साथ वोट दे रही है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो रिपोर्ट आ रही है और जितनी बड़ी संख्या में अपनी महिलाएं, माताएं और बहनें वोट देने आ रही हैं, वो एक बहुत बड़ा संकेत है कि हवा किस तरफ बह रही है। और एनडीए की सरकार ने जो काम किया है, जिस तरीके से बिहार का विकास हुआ है, तो जनता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पर विश्वास करती है और बहुत प्रभावी वोट मिलेगा। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं। सर, एसआईआर के बाद बिहार में ये पहला चुनाव है। अगले साल पश्चिम बंगाल में जो है चुनाव है, तो बंगाल में इसकी इफेक्ट कैसी हो सकती है? बंगाल में इस बार ममता जी की विदाई तय है। धन्यवाद। तो आपने सुना, रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से सांसद हैं और वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी जो है आपने बातें सुनी कि वोट दे के आ रहा हूँ। बंगाल में जो है ममता बनर्जी की उन्होंने विदाई कर दी और इस वक्त जो है यहाँ पटना कॉलेज पर वो अपना वोट डालने पहुंचे थे और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार जो संख्या दिख रही है, जिस संख्या में लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं बूथ पर, मतदान केंद्रों पर, वो देखकर साफ समझ आता है कि लोग जो है नीतीश और मोदी की जोड़ी से खुश हैं और बिहार में एनडीए सरकार की बनने के दावे किए। बहरहाल अब लोगों से भी जानने की कोशिश रहेगी कि मुद्दे क्या हैं, लोग किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, क्या देख कर वोट कर रहे हैं। ये सारी बातें जो है क्या कहेंगे सर, वोटिंग हो गई आप लोगों की? मुद्दे क्या रहे वोट करने के? मुद्दे तो कुछ मुद्दे पुराने हैं, कुछ नए मुद्दे भी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य का है। इन काफी कुछ हुआ है, कुछ करने की जरूरत है, और इसी पर हम लोगों ने वोट दिया है। बिहार कुछ बदला है और कुछ और बदलाव की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। बदलाव तो एक कंटिन्यूटी का भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। एक ही चीज परमानेंट है, जो कि चेंज इज परमानेंट। हाँ हाँ, बड़ी बात कही आपने, ठीक है ना। तो क्या सरकार भी बदलने वाली है या क्या लगता है? सरकार की नहीं, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोगों के जो मुद्दे हैं, ठीक है ना, जितना कुछ हुआ है उसे आगे की भी बदलाव की आकांक्षा है। कल इतने हॉस्पिटल्स खुले हैं, इतने मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, इंस्टीट्यूट खुले हैं, तो ये अच्छी बात है। अब उसमें अच्छे टीचर आए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर हो, ठीक है ना, तो इस चीज की आकांक्षा है। बिहार को और बेहतर बनाने की बिल्कुल बिल्कुल, बिहार देश सबको बेहतर बनाने की आकांक्षा है। बिल्कुल। तो मुद्दे जो हैं बिल्कुल क्लियर हैं कि बिहार का विकास चाहिए। बिहार में जो है जो यूनिवर्सिटीज़ खुले उनकी बेहतरी हो, उनमें शिक्षक अच्छे आएँ, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो चीज़ें होती हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं बिहार के। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल डिटो करते हैं हम अपने बच्चों की बात को, और हम भी उसी लाइन पर हैं। हाँ, विकास और बढ़ना चाहिए, हो ही रहा है, अच्छे से हो रहा है। आप तो काफी पुरानी चीजें भी देखी होंगी, अब की चीजें भी देख रहे होंगे। आपको तो बड़े सालों का 82 ईयर्स 80 साल फिर आपने देखे हैं, मतलब 80 महसूस जो 70-80 साल तो आपने महसूस किया है कि क्या 70 साल जरूर महसूस किया है। हाँ हाँ। तो क्या लगता है डिफरेंस, पहले बिहार अब का बिहार? हाँ, गांव में हम जाते थे, कीचड़ में जाते थे। अभी हमारी गाड़ी चली जाती है मेरे दरवाजा पर। पहले सड़क है। हाँ, अपने गांव के दरवाजा पर गाड़ी से हम यहाँ आए। और सच पूछा जाए तो पौने 200 किलोमीटर में कहीं ब्रेक नहीं लेना पड़ा है, फोर लेन। रफ्तार ये इसको रफ्तार कहते हैं। हाँ। और क्या क्या बदला है और ठीक है, एजुकेशन बदला,
तो भाई बतला ही दिया है, मेडिकल कॉलेज खुले, IITs खुले, कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ 3 यूनिवर्सिटी खुली है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मोतिहारी में, कई जगह है। बेहतर, काफ़ी बेहतर हुआ है, और बेहतर का तो कोई लिमिट नहीं है, होते रहना चाहिए। ये तो हर किसी का मानना है कि पहले का बिहार अब का बिहार अलग है, लेकिन रोजगार अलग नहीं, बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर। आपका कहना है अलग, मैं कह रहा हूँ बहुत बेहतर, बाय एम्फेसिस ऑन दिस वर्ड। लेकिन अभी निकलता था, हाँ, हमारे बच्चे ने ह्यूमन चेन लगाया था, तो नहीं तुरंत जन्म भी नहीं हुआ होगा। हाँ, उसने दिया था उसमें स्टेटमेंट, कई बच्चों ने, सेंट जोसेफ का था ज़्यादा ह्यूमन चेन, कि साहब हम लोग, मेरी माँ चैन की नींद नहीं हुई जब तक घर नहीं लौटते। खैर छोड़ी, वो बात तो जी है, जो पॉलिटिकल है। हाँ, वापस सब कुछ नहीं, बदला यही है, बदलाव यही है। जो सुविधा भी मिल रही है वो मिलती ही रहनी चाहिए, घटनी, हाँ, कम से कम नहीं, घटनी नहीं चाहिए। और कुछ मुद्दे जो बिहार को देखकर आपने सोचा कि ये जरूरी है और इसके लिए हम वोट कर रहे हैं? एक, एजुकेशन सबसे जरूरी है, बढ़िया एजुकेशन। अभी एजुकेशन की कमी है बिहार में बहुत कमी है, क्योंकि स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं है, बेसिक है, स्टैंडर्ड है ही नहीं। स्टैंडर्ड एजुकेशन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। पहले जैसा साइंस कॉलेज था, पटना कॉलेज था, ये सब कॉलेज में पढ़ाई बड़ी अच्छी होती थी, अब वो हालत नहीं रही है, फिर वही पुरानी हालत आ गई। नीतीश कुमार, सुशील मोदी, लालू यादव, सब उसी कॉलेज के प्रोडक्ट। नीतीश कुमार ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। आपने पुराना बिहार और अब का बिहार दोनों देखा है, क्या डिफरेंस दिखता है? बहुत अंतर है। क्या? पुराने बिहार में यहाँ पर शाम में, जब तक लालू प्रसाद उनका राज था, शाम में निकल नहीं सकते थे, लड़कियों के साथ बड़ा गड़बड़ होता था। यहाँ पर ये हालत थी कि गेस्ट हाउस था, वहाँ पर जो है सो आनंद का जगह बना हुआ था, और वहाँ पर केस हुआ था जिसमें लड़की दोनों को पकड़ करके नंगा इसमें डाल दिया था गैराज में। ये हाँ, इसे वैसा नहीं है अभी, कम से कम न्याय है, आसान से काम चला। थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हर एक जगह होता है, आदमी से झगड़ा होता है, लेकिन वैसा नहीं जो जैसा पहले था। तो अभी जब वोट करते हैं तो अब भी वो छवि याद आती है वोट करते? बहुत छवि आती है याद, नेचुरली छवि आती है, कमल को वोट दीजिए, बस। उसे भुला पाना मुमकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिन्होंने वो तस्वीरें देखी हैं, उनके जहन से वो तस्वीरें निकल जाए, ये बहुत असंभव सी बात होती है, क्योंकि उन्होंने वो महसूस किया है, वो दौर को जिया है, और उसमें कितने खतरे थे, क्या थे, वो सब कुछ उन्होंने करीब से देखा है। साथ में अब बिहार के विकास की जो है लोगों की मांगे हैं, कॉलेज, स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन, सबसे ज़्यादा शिक्षा की बात जो है यहाँ पर मांग है कि जैसे ये बता रहे हैं दादाजी कि यहाँ पर बिहार में शिक्षा के साथ सिर्फ बेसिक एजुकेशन है, स्टैंडर्ड एजुकेशन जिससे हम बाहर से कंपेयर कर सके वो एजुकेशन नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि नीतीश कुमार को जैसा बिहार मिला था और अब का जो बिहार है उसमें काफ़ी बदलाव है, और भी बेहतर नीतीश कुमार कर सकते हैं, ये उम्मीद है लोगों की। वोट करते समय क्या कुछ ध्यान में रखा? डेवलपमेंट, एजुकेशन, बेरोजगारी, यही सब। तो बिहार की विकराल समस्या है ये। सबसे ज्यादा तो बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ से लड़कों को बाहर जाना पड़ता है, पलायन सबसे बड़ी बात है। तो इन सब चीजों को क्या लगता है कौन बदल सकता है? तो जनसुराज भी है, जनसुराज का तो मैदान में है अभी, इस बार तो जनसुराज का बहुत अच्छा जो भी उसका जो विजन है, तो जनसुराज का तो सबसे अच्छा विजन। और बिहार की राजनीति में देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई तीसरे मोर्चे का पार्टी जो है इतने मतलब बलशाली तौर पर दिखा है, और उसका विजन भी क्लियर कट। उतना किसी का विजन क्लियर नहीं, किसी का नहीं, तो चाहे बीजेपी हो या राजद हो, सबसे अगर स्पष्ट विजन है तो जनसुराज का। लेकिन आरोप तो बहुत लगे उन पे कि फ्रॉड है, पैसे खा जाएंगे, बिहार को बेच के खा जाएगा। वो तो लगाने के लिए सब लोग किसी पर विपक्षी लोग लगाते ही हैं। लेकिन बहुत से बीजेपी में चले गए उनके प्रत्याशी। तो टिकट जिसको नहीं मिला बहुत चले गए, उधर चले गए, इधर नहीं मिला टिकट में भी बहुत नहीं, टिकट मिलने के बाद अंतिम पड़ाव पर जाके वो शामिल हो गए बीजेपी में, बहुत, जिसपे प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी ने दबाव डाला, खरीद लिया, इस तरीके वो सब तो हुआ है। और टिकट के लेकर के तो बहुत ही मारामारी, हर पार्टी वाले लोग टिकट के लेकर के अपना खरीद फरोख्त किए हैं, चाहे वो राजद हो या बीजेपी हो या
सब में जनसुराज में भी है। इन सब बातों से भरोसा कम नहीं हुआ आपका? नहीं ठीक। मजबूत भरोसा है। हाँ। तो ये बड़ी बात है कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन जो एक विकराल समस्या है, इतना विकराल कि शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा बिहार में जो इस पलायन की समस्या से अछूता होगा। पलायन की समस्या बहुत गहरी है, मतलब इस तरीके से समझिए कि मजदूरी करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, पढ़ने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, नौकरी करने के लिए छोटी नौकरी हो तो भी बाहर जाना पड़ेगा, बड़ी नौकरी हो तो भी बाहर जाना पड़ेगा। वही आदमी, वही लेबर 5,000 रुपया में पंजाब में काम करता है, यहाँ नहीं करता है, यहाँ काम नहीं मिलता है। सब तो प्रॉब्लम है। उतने पैसे भी लोग नहीं देते नहीं है। उन लोगों की भी एक मानसिकता है। फैक्ट्री वगैरह वैसा नहीं है, सरकार का भी वैसा ये नहीं है, इसलिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। इंडस्ट्री वगैरह है। इंडस्ट्री तो होनी चाहिए ना, यहाँ तो कुछ नहीं है बिहार में। इंडस्ट्री ही नहीं है, कुछ नहीं है। छोटी छोटी हो चीज के लिए, हर चीज के लिए अब पहले से थोड़ा सा कुछ सुधार हुआ है। क्या एजुकेशन में कुछ तो सुधार हुआ है? पहले से कुछ हुआ है आज? जैसे क्या कुछ सुधार हुआ है? मतलब अभी भी तो ग्रेजुएशन के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, ग्रेजुएशन के लिए यहाँ से यहाँ भी अच्छे ये है, जाता है जिसको है जाता है, लेकिन एजुकेशन में कुछ सुधार है। सुधार हुआ है। हाँ, कुछ एजुकेशन में सुधार। हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं ना बिहार में। ऐसी बात नहीं है कि बिहार में बच्चे तो पढ़ रहे हैं। गांव से बच्चे जैसे के हैं, गांव में बच्चों को शिक्षा के लिए सुविधा दी जा रही है। सरकारी स्कूल के लिए भी शिक्षा दी जो है सो वो उस पर ध्यान दिया जा रहा है। अब इतना पहले का लचरा हुआ है, उसको सुधारने में टाइम तो लगेगा। और ऐसा है कि हम लोगों का भी अपना ये है कि जब तक हम लोग भी जागरूक नहीं होंगे, अब इतना शिक्षक की बहाली हुई स्कूल में, लेकिन अगर वहाँ के लोग जागरूक नहीं होंगे तो टीचर क्या पढ़ाएगा? थोड़ा सा तो जागरूक होना होगा, जनता को भी जागरूक होना होगा। थोड़ी जिम्मेदारी पब्लिक की भी बनती है। नहीं अगर लेगी तो क्या करेगा टीचर? टीचर स्कूल टाइम पर नहीं जा रहा है, बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, तो उसके लिए वहाँ के लोकल लोग हैं उनको भी तो जागरूक होना, गार्जियन को भी जागरूक। सब लोगों को है पैसा, चलो भाई प्राइवेट स्कूल में करा दें, ऐसा थोड़ा है। क्या मुद्दे रहे वोट करने के, किन चीजों को ध्यान में रखें? राष्ट्रीय एकमात्र मुद्दा है, देश की सुरक्षा एकमात्र मुद्दा है, और उसी मद्देनजर हम लोग अपना वोट किए हैं। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। पहले देश रहेगा, उसके बाद ही हम कोई भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ये तो बिहार का चुनाव है, बिहार के मुद्दे भी तो देश की रक्षा से जुड़ी हुई है। कोई भी स्टेट हो, पहले मेरा कंट्री है, उसके बाद ही कोई स्टेट की सर्वाइवल है। तो जब कंट्री बची रहेगी तो सारे स्टेट्स बचे रहेंगे, स्टेट बचे रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो मेरा एक ही मुद्दा है, राष्ट्र को पहले हमने ध्यान में रखा है और उसी के तहत हमने वोटिंग किया है। तो अभी क्या सुरक्षित हाथों में है देश, या? बिल्कुल सुरक्षित हाथ में। इससे बढ़िया सुरक्षा कोई तो दे ही नहीं सकता है। पर आरोप तो बहुत लगते हैं। आरोप को लगने दीजिए ना। मेरा इंडिविजुअल जो है, मेरा उम्र 72-73 साल है और पिछले 50 साल से मैं देख रहा हूँ। तो मेरी एकमात्र ओपिनियन है कि इससे अच्छा कोई नेतृत्व कर ही नहीं सकता है जो प्रेजेंट सेटअप है। बार बार राहुल गांधी देखते हैं कि चुनाव छोड़ दीजिए ना, राहुल गांधी तो ऐसा क्या बोलते हैं उनको खुद समझ नहीं आ रहा है, कहाँ भाषण में हमने क्या कह के आया है। इसलिए राहुल गांधी के बाद वोट चोरी का आरोप तो बहुत लोग लगा रहा है। वोट चोरी का आप देखिए, हमारा वोट तो कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि बटन कोई भी दबाओ चला जाता है बीजेपी को। अच्छा ठीक है, तो कभी प्रूफ किया है उन्होंने? कभी चुनाव आयोग के सामने ये बात को उन्होंने क्लियर किया है? अभी फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें दिखा रहे हैं कि मॉडल की फोटो जो है, विदेशी मॉडल की फोटो हरियाणा के वोटर बना दिया गया। वो विदेशी एजेंट हैं। राहुल गांधी टोटली विदेशी एजेंट है, इसलिए उनकी बात हमसे मत कीजिए। हाँ चलिए, हो गया। मतलब राहुल गांधी की बात भी नहीं करना चाहते, इतने नाराज हैं। नहीं, इतने नाराज हैं हम। हाँ ठीक है। तो अभी इनके जो है मुद्दे जो हैं वो राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि, और साफ कहना है कि राज्य बाद में आता है, पहले देश आता है, और देश के मुद्दे पहले आते हैं। देश अभी सुरक्षित हाथों में है, इससे बेहतर सुरक्षा और कोई नहीं दे सकता। और राहुल गांधी के जितने भी आरोप हैं वो सभी बेबुनियाद हैं। ये इनका साफ कहना है कि राहुल गांधी जो है विदेशी एजेंट है, वो विदेश की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं और देश के लिए जो है उनके ओपिनियन जो है देश से रिलेटेड नहीं होते हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुद्दे तमाम रहे और इन तमाम मुद्दों के साथ कुछ पुराने मुद्दे रहे, कई सारे नए मुद्दे रहे और तीसरे मोर्चे की जो पार्टी आई जनसुराज ने, उसने और नए सारे कई मुद्दे दिए। और इस वक्त वोटिंग के दौरान हमें जब लोगों से बातचीत की तो लोगों की मिक्स रिएक्शन रहे। कई लोगों ने एनडीए सरकार को चुना, मतलब एनडीए सरकार को बेहतर बताया, तो कुछ लोगों ने कहा कि अब जो है जनसुराज जो नए मोर्चे की पार्टी है उसने काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है और हम उसके साथ जाना चाहेंगे। क्या वो बेहतर ऑप्शन दिख रही है? सर वोट हो गया? किन मुद्दों पे वोट किया? क्या मुद्दे थे वोट करने के? मुद्दा है कि मैंने कोई भी आदमी को चुनिए कि ताकि विकास का काम हो, बिहार का विकास हो। हाँ, वैसे जो है नीतीश जी जो विकास अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा चल रहा है। हाँ, तो बदलाव की जरूरत नहीं है? हमको तो नहीं लगता है। फिर उसमें जो है भले संशोधन की जरूरत है, हाँ। कुछ संशोधन करें मंत्रिमंडल में या ऐसे भी, या दोनों में, मंत्रिमंडल हो या इसमें भी करें। हाँ, तो मतलब नीतीश जी सामने रहने चाहिए, उधर मंत्रिमंडल चेंज होता रहे। नीतीश जी के हाथों में बिहार जो है ठीक है, ये ऐसे ज्यादातर लोगों का कहना है। और बिहार में साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि जिस स्थिति में बिहार मिला था, लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी, और उस वक्त जिन नेताओं का वर्चस्व था, जो हाल था बिहार का, वो बहुत भयावह था। और जिन लोगों के दिमाग में वो छवि है, वो भूल कर भी आरजेडी की तरफ नहीं जाएंगी, चाहे आरजेडी तमाम लुभावने वादे क्यों न कर दे। वो छवि ही इतनी भयावह है कि उसे सोच कर ही आज भी मैं पूछ रही थी कि जब आप वोट कर रहे थे क्या वो छवि याद आती है? वो कहते हैं हाँ, उसे भुला पाना तो नामुमकिन है, वो बहुत मुश्किल है उसे निकाल पाना। तो जब तक वो जनरेशन है, वो जिन्होंने वो देखा है, वो आरजेडी की तरफ नहीं जाएंगे। और उसके बाद नीतीश कुमार के हाथों में बिहार आया और उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें, लॉ एंड ऑर्डर की बेटरमेंट हुई, इसके बाद एजुकेशन पे काम किया, महिलाओं की सुरक्षा पे काम हुआ और बहुत सारे काम हुए। उसके बाद अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो होना बाकी है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जिस हालत में बिहार मिला उसके बाद से बहुत काम हुआ है और अभी उम्मीद नीतीश कुमार से ही है। हमें बहुत बड़ी बदलाव नहीं करनी है, लेकिन तीसरे मोर्चे की जो पार्टी आई है जनसुराज, उसने काफ़ी उम्मीदें जगाई हैं और कुछ लोग जो हैं उस तरफ गए हैं। तो ये एक नया देखने को मिला है बिहार में कि पहली बार ऐसा होगा कि तीसरे मोर्चे की पार्टी जो है त्रिकोणीय समिति बना पा रही है, क्योंकि बिहार में बहुत सी पार्टियां बनी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं विलय करना पड़ा है, किसी न किसी के साथ गठबंधन करना पड़ा है। तीसरा मोर्चा जो है वो नहीं बन पाया है, लेकिन जनसुराज ने इस बार त्रिकोणीय समिति बनाई है और बहुत मजबूत त्रिकोणीय समिति बनाई है और लोग जो है उसके साथ जा भी रहे हैं, भरोसा भी कर रहे हैं। तो ये जब रिजल्ट आएगा तो देखने वाली बात होगी कि कुछ नया होता हुआ दिखता है या फिर सिर्फ वोट काटने तक ही जनसुराज रह जाती है या कुछ नया दिखता है, क्योंकि चुनाव में तो टक्कर दिया है, अब रिजल्ट में टक्कर होता है या नहीं, ये एक जो है सवाल, जो इसका जवाब 14 नवंबर को ही मिलेगा। बहरहाल लोगों की बातचीत, रविशंकर प्रसाद आए और लोगों ने, जनता ने क्या सोच के वोट दिया, ये सब कुछ आपके सामने है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।